Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। टेक्निकल चार्ट पर जब आप देखते हो कि कोई कैंडल के बीच में एक ऐसा स्पेस नजर आता है तो इसी को गैप कहा जाता है। ये जो गैप बनने की वजह है ये बहुत सारी हो सकती हैं। उन्हीं वजहों के साथ ये गैप बनते हैं और इन्हीं को टेक्निकल चार्ट पर डिफाइन किया जाता है गैप्स के रूप में, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। अब ये जो गैप हैं ये इंडिकेट भी मार्केट के डायरेक्शन को, ट्रेंड को, बॉटम को, टॉप को करते हैं। यानी कि गैप्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसकी जो रीजन है उसको मार्केट में यूज कर सकते हैं टू प्रिडिक्ट द मार्केट ट्रेंड। ठीक है, अब ये जो गैप है ये मेजरली होते हैं चार तरह के। सबसे पहले गैप को हम कहते हैं कॉमन गैप। दूसरा जो गैप होता है उसको हम कहते हैं रन अवे गैप। तीसरा जो गैप होता है इसको हम कहते हैं ब्रेक अवे गैप और चौथा जो गैप होता है इसको हम कहते हैं एग्जॉशन गैप। अब ये चार मेजर तरह के गैप जो हैं मार्केट में आपको नजर आते हैं। जो टेक्निकल चार्ट पर गैप नजर आता है उसको हम एग्जॉशन। अब ये जो कॉमन गैप है ना ये टेक्निकल चार्ट पर बनता है डिविडेंड की वजह से। तो कॉमन गैप जब चार्ट में मिलता है तो किस वजह से बनता है? डिविडेंड की वजह से। रन अवे गैप वो गैप्स होते हैं जो ट्रेंड के साथ साथ मिलते हैं। तो विद द ट्रेंड चलने वाले जो गैप होते हैं उनको हम रन अवे गैप बोलेंगे। मैं इनके एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूं तो अभी सिर्फ समझ लीजिए। जो ब्रेक अवे गैप मिलते हैं ना हमें, वो कब मिलते हैं? वो मिलते हैं टेक्निकल चार्ट के, यानी जो टेक्निकल चार्ट होते हैं ना, जो चार्ट के पैटर्न्स होते हैं उनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन और साथ ही साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर भी। ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के और एग्जॉशन गैप हमेशा मिलते हैं टॉप एंड बॉटम पर और इनको टॉप और बॉटम के रूप में भी प्रिडिक्ट करना पॉसिबल है। यानी जहां पर एग्जॉशन गैप हमें मिलते हैं वहां पर टॉप और बॉटम को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। यहां पर ना हमको एक गैप मिला है, जैसा आप सब समझ पा रहे हो। देखो गैप किसको कहते हैं? टेक्निकल चार्ट पे, टेक्निकल चार्ट पर ये जो खाली स्पेस होता है इसको हम गैप बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये जो गैप है ना ये बहुत सारी वजहों से बनता है, जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, ठीक है। अब इनको डिफाइन करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर गैप का नाम है। तो जो गैप डिविडेंड की वजह से मिलते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉमन गैप बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं गैप फिलिंग प्रोसेस। अब ये गैप फिलिंग प्रोसेस क्या होता है कि ये जो गैप है आने वाले दिनों में जब इसी जगह मार्केट पहुंच जाएगी तो इसे कहते हैं गैप फिलिंग प्रोसेस। आप देख पा रहे हो ये गैप यहां पर भर चुका है, इसी जगह पर दोबारा प्राइस आ चुका है ना, तो इसे कहते हैं गैप फिलिंग प्रोसेस। तो यहां पर गैप फिल हो चुका है इस प्राइस पर। अब जितने भी गैप होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि सब फिल हो पाए, कुछ गैप अनफुलफिल्ड भी रहते हैं। पर नॉर्मली हमने देखा है कि जो डिविडेंड वाले गैप होते हैं यानी कॉमन गैप होते हैं नॉर्मली फिल हो जाते हैं, ठीक है।
अब ये जो गैप है कौन सा गैप हुआ? कॉमन गैप, क्योंकि डिविडेंड की वजह से मिला है। परफेक्ट, आ रहा है सबको समझ में? अब इसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट ही अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, और इसी तरह से मार्केट कभी कभी डाउन ट्रेंड में चलता है, कुछ इस तरह से चल रहा है ना। अब आप यहां पर देखो, फिर से डिविडेंड की वजह से गैप मिला है, तो ये कौन सा गैप हो गया? कॉमन गैप हो गया। पी का मतलब होता है पैटर्न, डी का मतलब होता है डिविडेंड, एन मतलब न्यूज। यस, देखिए अब यहां पर ना आप देख पाएंगे कि ये एक राउंडिंग क्या बना? शाबाश, ये राउंडिंग टॉप बना, और यहां पर जो ब्रेकडाउन आया है वो गैप के साथ आया। ये गैप दिख रहा है सबको? तो ये गैप पैटर्न के ब्रेकडाउन पर आया ना। इसे थोड़ा और क्लियरली बना देता हूं मैं। ये बना पैटर्न और यहां पर बन गया गैप। तो ये जो पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है ये गैप के साथ आया है, तो इसीलिए इस गैप को हम क्या बोलेंगे? ब्रेक अवे गैप। ठीक है, इसको बोला जाता है ब्रेक अवे गैप। ये हमेशा डाउनफॉल है? नहीं, अप ट्रेंड में भी मिलता है, अभी दिखाते हैं। ये देखो, हाँ एक और दिखाते हैं आपको। अब यहां पर देखिए दोबारा से ये पैटर्न बना है, और इसको, इस पैटर्न को आप हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड बोल सकते हैं। ठीक है, और यहां पर जो ब्रेकआउट आया है वो गैप के साथ आया, आप देख पा रहे हो ये गैप है। तो इस गैप को भी हम क्या बोलेंगे? ब्रेक अवे गैप बोलेंगे। ठीक है, अब मजे की बात ये है कि यहां से अप ट्रेंड की शुरुआत हुई, और अप ट्रेंड के बाद ना आपको गैप मिल रहे हैं बीच में। देखो ये गैप मिल गया, ये गैप मिल गया, ये गैप मिल गया, ये देखो अप ट्रेंड चल रहा है, ये गैप मिल गया। अब ये सारे के सारे जो गैप मिल रहे हैं आपको यहां से लेकर यहां तक, वो सारे गैप कब मिल रहे हैं? ट्रेंड के साथ साथ मिल रहे हैं। तो ये वाले गैप को क्या कहेंगे? ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। रन अवे गैप कहेंगे क्योंकि ये ट्रेंड के शाबाश साथ के साथ मिल रहे हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब मजेदार बात देखिए कि मार्केट में, अच्छा अब एक और चीज बताता हूं। जो रन अवे गैप होते हैं ना, जैसे ये रन अवे गैप है, ठीक है, रन अवे गैप जो होते हैं, ध्यान रखना, रन अवे गैप के बाद मार्केट में जो ट्रेंड है और बुलिश हो जाता है और बेरिश हो जाता है। यानी अप ट्रेंड में अगर ये आपको मिले तो ट्रेंड और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे गैप अप खुला और ज्यादा ऊपर चला गया, गैप अप खुला और ज्यादा ऊपर चला गया। समझ पा रहे हो? तो मार्केट में जो साइकोलॉजी है रन अवे गैप की, वो क्या है? वो क्या है? वो ट्रेंड को और ज्यादा मजबूती देता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो। ठीक है, लिख लेना, ये याद रहेगा। यहां पर एक अप ट्रेंड था। अच्छा देखो ये जो गैप मिल रहे हैं कौन से गैप हैं? रन अवे गैप है। देखो मार्केट और बुलिश हो गया ना उसके बाद। अब यहां पर आप देख रहे हो कि मार्केट में एक अपसाइड थी, यहां से देखो ये अपसाइड थी, और अपसाइड के बाद मार्केट ने एक टॉप लगाया यहां पे, और टॉप पर जाकर इस पॉइंट पर आपको एक गैप मिल गया। कौन सा गैप है ये? मैंने आपको बोला था कि टॉप और बॉटम पर जो गैप मिलता है, एग्जॉशन गैप। तो जब ट्रेंड खत्म हो जाता है ना, तो ये एग्जॉशन गैप टॉप पर मिलता है या बॉटम पर मिलता है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट का टॉप लग गया है। अब ये और कन्विक्शन के साथ आप कैसे बोलोगे? जब इसके गैप के नीचे मार्केट सस्टेन होके काम कराने लग जाए तो ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। यानी टॉप पर मिलने वाला जो गैप होगा या बॉटम पर मिलने वाला जो गैप होगा, उसको हम क्या कहेंगे? एग्जॉशन गैप। और एग्जॉशन गैप के नीचे या ऊपर जब मार्केट चलने लग जाए तो वो ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। एग्जांपल के लिए अगर यहां पर हम देख रहे हैं
कि यहाँ पर टॉप पर हमें एक एग्जॉशन गैप मिला है और इस गैप के नीचे मार्केट चलने लग गया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ट्रेंड कंफर्म हो चुका है कि अब डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो गया है, क्योंकि ये टॉप बन चुका है, शुरू हो गया। अब देखो यहाँ पर एक और चीज देखो, अब यहाँ से बॉटम लगा और बॉटम जहाँ पर लगा वहां भी हमें एक गैप मिल गया, तो ये बॉटम पर जो गैप मिला इसे क्या कहेंगे, एग्जॉशन गैप। और एग्जॉशन गैप के ऊपर जैसे ही मार्केट चला है, देखो मार्केट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये चारों गैप सबको समझ में आए? अब इनमें कोई डाउट है पूछो, फिर हम चलते हैं आगे। देखो नॉर्मली जब बिना वजह के हो जाती है ना, तो उसे भी कॉमन गैप ही बोलते हैं, पर ट्रेंड के साथ साथ हो रही है। अगर 2 दिन लगातार हो गई तो वो तो रनअवे गैप हो गया ना। तो रनअवे गैप के बाद क्या होगा, मार्केट का डायरेक्शन और बुलिश हो जाएगा। अब ये बड़ा अच्छा सवाल तुमने पूछा है। गैप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पर होते हैं। देखिए ब्रेक अवे गैप कौन सा गैप होता है, जो पैटर्न के ब्रेकआउट पे मिलता है। जैसे मान लीजिए ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, अभी दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए रन अवे गैप, ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, अब ट्रेंड चल रहा है ये, और अब ट्रेंड में ये जो गैप मिल रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे गैप मिला, ये गैप मिला, ये गैप मिला। ये जो गैप है ना, इनको हम कहते हैं रन अवे गैप, जो ट्रेंड के साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये रन अवे गैप है क्योंकि ट्रेंड के साथ साथ चल रहे हैं, ये रन अवे गैप है, ट्रेंड के साथ साथ चल रहा है। और इसके बाद जैसा मैंने बताया कि ट्रेंड और ज्यादा बुलिश हो जाता है। अब बेरिश ट्रेंड में भी ऐसा ही होता है, जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको रन अवे गैप इसी तरह से मिलेंगे। अब जो ब्रेक अवे गैप है ना, वो पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे मिलता है। अब जैसे देखिए ये रन अवे गैप है, सारे के सारे ट्रेंड के साथ साथ चल रहे हैं। ये देखिए ये ट्रेंड के साथ साथ चल रहे हैं, तो ये भी रन अवे गैप है। अब बात करते हैं ब्रेक अवे गैप की। तो जहां पे पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, वहां पर जो गैप मिल रहा है आपको, उसे हम कहेंगे ब्रेक अवे गैप, और वो देख लेते हैं कहां मिल रहा है। अब जैसे यहां पर देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न है, अब यहां पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। अब जैसा आप देख पाएंगे ये एक फ्लैग पैटर्न है, और इसका जो ब्रेकआउट आया है वो गैप के साथ आया है। यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, ये जो गैप है। अब देखिएगा दोबारा मैं मिटा रहा हूं उसको, तो गैप नजर आएगा। ये देखिए, अब मैं गैप को ही सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं। ये जो गैप है ना, ये पैटर्न के ब्रेकआउट पे मिला ना आपको, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेक अवे गैप कहेंगे। और इसके ऊपर वाले गैप रन अवे हैं, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। और बताइए किसी का कोई डाउट है तो। और जो फोर्थ वाला है सर, वो टॉप और बॉटम पर मिलेगा आपको, एग्जॉशन गैप। सर जब एग्जॉशन गैप आता है, तो अगर टॉप पे मिल रहा है तो मार्केट डाउन जाएगी, और अगर डाउन पे मिल रहा है, बॉटम पे मिल रहा है तो मार्केट अप जाती है। बिल्कुल, ये देखिए ये एग्जॉशन गैप मिला टॉप पर, और ये एग्जॉशन गैप मिला बॉटम पर। ये दोनों एग्जॉशन गैप है, देखिए